संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में वंदना करते हुए आइए हम सदगुरु कबीर साहिब जी के बहुत मार्मिक भजन पर चर्चा करें। सदगुरु कबीर साहिब जी इस भजन में हमें यह बता रहे हैं कि गुरु का हमारे जीवन में सर्वोपरि महत्वपूर्ण स्थान है। यदि सदगुरु न होते तो हमारा जीवन कहाँ कहाँ भटक रहा होता, कितना दुख पा रहा होता, इसका हम कभी विचार भी नहीं कर सकते हैं। जिन्हें सत्संग नहीं मिला, जिनके जीवन में सदगुरु नहीं मिले, वो तरह तरह से दुख पा रहा है। दैहिक दैविक भौतिक आपदाओं से रात दिन जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। थे भटक रहे विषयावन में, बहुत तीक्ष्ण कांट चुभे तन में। हाँ हाय हाय में बीत रहे दिन सारे, चरणों में शीश तुम्हारे। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता है। भौतिक गुरु तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन में आत्मा का बोध दें, आत्म स्थिति कराएं, उस गुरु की मैं बलिहारी हूँ। जगत प्रसिद्ध दोहा है सदगुरु कबीर साहिब जी का कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं गुरु और गोविंद, कोई गुरु को मानता है तो कोई गोविंद को मानता है। ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण विषय है। कोई गुरु को मानता है तो कोई गोविंद को मानता है। साहिब कह रहे दोनों खड़े हैं मेरे सामने, दो व्यक्तित्वों की चर्चा हो रही है यहाँ पर, तो दोनों खड़े। लेकिन कबीर साहिब जी कहते हैं बलिहारी गुरु आपकी, आपने जिन गोविंद दियो बताए। संसार के लोग कहते हैं कि भगवान से मिलो, गोविंद से मिलो। भगवान से मिलने की, गोविंद से मिलने की बड़ी कई तरह की युक्तियां निकालते हैं। चर्चाएं होती, कथाएं होती हैं। ऐसी ऐसी कथाएं गढ़ी गई हैं कि भगवान से मिलने के लिए आदमी नाना प्रकार की तपस्याएं कर रहा है, ध्यान साधनाएं कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है गोविंद से मिलने के लिए। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं गोविंद से कोई मिल नहीं पाता है, लेकिन सदगुरु यदि मिल जाएं तो वे ये बता देते हैं कि गोविंद है क्या। गोविंद से गुरु जो मिलाने की बात कर रहा है वो झूठा है, क्योंकि आपका गुरु, आपका गोविंद आपसे अलग नहीं है। आपका गोविंद तो आपके पास है। कस्तूरी कुंडल बसे, ये कबीर साहिब जी ने कहा, मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नाई। कबीर साहिब जी ने बाद में कहा, पहली साखी मैंने क्या कही, कबीर साहिब जी ने क्या कहा, बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो बताए। है तो अपने पास, लेकिन हमें पता था, पता है किसी को नहीं है। जिस प्रकार से दूध में माखन होता है, माखन में घी होता है, इसी प्रकार से हमारे अंदर ज्ञान है, भक्ति है, विवेक है, वैराग्य है, और जिन साधनों के द्वारा हम परमात्मा को पाते, वो परमात्मा भी हमारे अंदर है कि नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे, और मृग कहाँ ढूंढ रहा, बनमाही। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते वस्तु अंत खोबे खोजे अंत, क्यों करे आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए। कौन सज्जन, जो पारख राखे साथ। कीमत किसकी है, परख की। जिसे रामायण में क्या कहा गया है, विवेक। क्या कहा गया है, विवेक। कबीर साहिब जी की भाषा हम कहते हैं पारख। पारख और विवेक कोई अलग अलग चीज नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं विवेक ये कहाँ से मिलता है, बिन सत्संग
विवेक न होई। विवेक कहाँ से मिलता है? सत्संग से। और सत्संग किससे करोगे? सत्संग किससे करोगे? मूर्ति के साथ, नदिया के साथ, पेड़ के साथ, पहाड़ के साथ, किसके साथ करोगे? सत्संग तो किसी सद्गुरु के साथ ही करोगे। जब सबरी माता को राम मिले तो राम ने क्या कहा नवधा भक्ति में? पहली पंक्ति क्या है? पहली भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूजी रत मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सो वेद प्रकाशा। षटदम शील विरत बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सात ही सब मोमय जग देखे, और मोते अधिक संत कर लेखे। आठवीं यथा लाभ संतोषा, और सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। नमम नम्र सब सोचल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। क्या भक्ति बताए? प्रथम पहली पंक्ति पकड़िए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करोगे तो क्या मिलेगा? सत्संग मिलेगा। और सत्संग मिलेगा तो क्या मिलेगा? विवेक मिलेगा। और विवेक मिलेगा तो क्या मिलेगा? परमात्मा मिलेगा। क्योंकि कह रहे हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, और काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंदियो बताए। गोविंद से मिलने का रास्ता कौन बताता है? कबीर साहब जी गोविंद से नहीं मिलाते, गोविंद को बताते हैं। मिलाए मिलाए को क्या मिलाए? आपके घर में कोई वस्तु है, हम बता दें कि भाई ये वस्तु तो आपके पास में है, आप हमसे क्यों उधार मांग रहे हो, क्यों बाहर से पाने की कोशिश कर रहे हो? तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। एक भिखारी था, भीख मांग रहा था। कहाँ मांग रहा था? एक चबूतरे पर बैठकर। अंधा था, जीवन भर उस चबूतरे पर बैठकर भीख मांगा। मर गया एक दिन, बूढ़ा हो गया, मर गया। लोगों ने कहा ये अंधा व्यक्ति जीवन भर यहीं भीख मांगा है, इसी जगह पर बैठ कर के भीख मांगा है, कहीं यहाँ से हिला भी नहीं। आओ इसी जगह पर इसको दफनाते हैं, इसकी याद में इसकी समाधि कहाँ बनाते हैं, कब्र कहाँ खोदते हैं, इसी चबूतरे को मिटा करके और फिर चबूतरा बना देंगे। इसकी याद रहेगी कि ये अमुक व्यक्ति कैसा था कि जीवन भर इस जगह से हिला नहीं, यहीं भीख मांगा। चबूतरे को खोदे तो क्या मिला वहां पर? अपार संपत्ति। लोगों ने अफसोस किया कि जिस चबूतरे पर बैठ करके ये अंधा व्यक्ति भीख मांग रहा था, इसके अंदर कितना सारा धन गड़ा है। काश इस अंधे व्यक्ति को पता होता तो ये तो माला माल हो जाता, इसको भीख मांगने की आवश्यकता ना पड़ती। यही सदगुरु कबीर साहब जी बताते हैं कि तुम बाहर परमात्मा खोज रहे हो, सुख शांति खोज रहे हो, दुनिया का सब कुछ हम कहाँ खोजते हैं? अपने आप में नहीं। हमसे मिलकर आपको लगता है कि पूर्णता मिल जाएगी, और आपसे मिलकर हमको लग रहा कि पूर्णता मिल जाएगी। कोई वस्तु में, कोई व्यक्ति में, कोई परिस्थिति में पूर्णता नहीं है। पूर्णता कहाँ है? सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिरी गौहर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में, तेरे ही अंत स्थल में। सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके
दर दर ठोकर खाता है। मंदिर में चौराहों में, सेठों के गोदामों में, नृप के कोषागारों में। क्या है ये? कविता है सदगुरु अभिलाष साहेब जी की, कि आदमी कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है सुख को। इनकी कविता है, यौवन की मधुमादकता किस लय कर अधर सलोने, मुख नयन कमल से कोमल अमृत मयंक छवि सोने। रसमय मित्रों का मंडल उद्यान पुष्प से संकुल, ज्योत्सना शरद चंद की मणिमय प्रसाद समुज्जल। विधुवदनी मृग नयनी हो, मन हर सुत सुता सुशीले, बनकर मकरंद मधुप्तम। बन कैसे है? बनकर के छैल छबीले। ये बहुत सुंदर कविता है सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी की। इस कविता को कोई पढ़ ले तो नौजवान से नौजवान, रागी से रागी व्यक्ति को भी वैराग्य हो जाए। ये सदगुरु संत ना मिले होते तो हमारा जीवन कैसा होता? बाहर बाहर सुख, घूर में ही दाने बटोरने का काम हम करते आए हैं अनादिकाल से, और आज भी करते रहते। तो इसलिए हम सबके जीवन में, एक कविता मैं पूरी नहीं बता पा रही हूँ अभी आप लोगों को, इस कविता को मैं याद करके पूरा अभी थोड़ा सा स्मरण में आएगा तो शुरू से मैं आखिरी तक बताऊंगी। अभी तो मेरे कहने का अर्थ क्या है, मैं क्या कह रही थी आप लोगों को, कि गुरु गोविंद दोनों खड़े। हमारे अंदर ही गोविंद है, लेकिन उस गोविंद को हम प्राप्त नहीं कर पाते, अनादिकाल से नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि गुरु नहीं मिले। तो गुरु की कितनी बड़ी कृपा, गुरु का कितना बड़ा उपकार कि हमारी ही वस्तु को हमें बता देते हैं, उसे हमें मिला देते हैं। विधुवदनी मृग नयनी हो, मन हर सुत सुता सुशीले, भाव सुख मकरंद मधुप तुम, बन कर के छैल छबीले। क्षण भंगुरता इन सबकी जब दृष्टिपात होती है, तब माथा पकड़ अविद्या सिर दे देकर रोती है। भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चले आई है, इस मृग तृष्णा के जल में सबने धोखा खाई है। जैसे मृग बाहर कस्तूरी खोज रहा है, ऐसे आदमी भी बाहर क्या खोज रहा है? सुख, शांति, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा। लेकिन न मृग को तृप्त प्यास बुझती है, बाहर से कस्तूरी मिलती है। कस्तूरी तो कुंडल उसकी नाभि में है, लेकिन बाहर खोज रहा। ऐसे सुख की, शांति की, ईश्वर की, ब्रह्म की, परमात्मा की आवाज कहाँ से उठती है? कहाँ से उठ रही है? अंदर से। और क्यों अंदर से उठ रही है? पानी का स्रोत कहाँ है? नीचे, इसलिए वो नीचे की ओर आता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर से जो आवाज उठ रही है वो अंदर ही में है। तो भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चले आई। शुरू से ही हमें भोग प्रिय लगे, क्योंकि भोग से ही ये जीवन बना है। जीवन अर्थात ये शरीर। ये जीव यदि भोग वासना का त्याग कर देता तो इस शरीर में ना आना पड़ता। ये शरीर कैसे बनता है? भोग से, विषय से, वासना से, मैथुन क्रिया से। और उसी क्रिया में हर खाने का जीव पड़ा हुआ है। तो भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चले आई है। चली तो आई है, लेकिन इसमें तृप्ति किसी को नहीं मिली। भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोगों को आदमी नहीं भोगता, भोग ही आदमी को भोग लेता है। ये शाश्वत सत्य है, ये अकाट सत्य है, इसे कोई काट नहीं सकता। सभी विद्युत जन इस बात को जानते हैं। ज्ञानी महापुरुष इस हकीकत को, इस वास्तविकता को जानते हैं। इसलिए जिस भोग का कीड़ा इंसान बना रहता है, उस भोग को लात मार देते हैं कि इस भोग में हमें नहीं पड़ना है। भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चले आई है। इस मृग तृष्णा के जल में सबने धोखा खाई। सब धोखा खा रहा है। साहब कहते हैं कि सुख ढूंढ रहे तुम वन में। हमारे गुरुदेव जी कह रहे तुम फिर कहाँ ढूंढते हो सुख? जंगल चले जाएंगे। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिरी गौहर के कंदर में, गुफाओं में, कंदराओं में। कहीं जाकर के तुम एकांत में ध्यान लगाते हो, समाधि लगाते हो, लेकिन बाहर से कुछ नहीं पाते हो। जो पाते हो भीतर से ही।
पर पता नहीं तू पाया हुआ है तेरे अंदर में, तेरे ही अंतः स्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता। जब तक भीतर नहीं मुड़ोगे तब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एक व्यक्ति था, हम सबकी कहानी है, व्यक्ति की क्या कहानी। एक व्यक्ति था, उसने घर बनाया, मकान बनाया, बच्चे पैदा किए, शादी हुई, बच्चे पैदा किए, यही तो करते हैं लोग। पैदा हुए, खेले कूदे, थोड़े बड़े हुए, पढ़े लिखे, नौकरी बिजनेस व्यापार खेती जो कुछ भी धंधा करना है, पैसा कमाए, शादी किए, शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, बस हमारी जीवन की पूर्णता, गृहस्थी पूरी हो गई। उसके पास ये सब कुछ था, खूब बड़ा आदमी था। एक बेटी थी और एक बेटा था। पत्नी कुछ दिन के बाद छोड़ के चली गई। किसी का पति छोड़ के चला जाता है, किसी की पत्नी चली जाती है, माता पिता सास ससुर तो जाते ही हैं, किसी के बच्चे भी चले जाते हैं। उस व्यक्ति की पत्नी जवानी में ही मर गई, अकेला हो गया। खूब मेहनत किया, खूब परिश्रम किया, बेटा को पढ़ाया, बेटी को पढ़ाया। बेटा खूब सुंदर पढ़ लिख करके एकदम सरकारी नौकरी पा गया और दूसरे शहर में सेटल हो गया, शिफ्ट हो गया। वहाँ भाई जहाँ नौकरी मिलेगी वहीं तो जाएगा बच्चा। वहीं उसी शहर में शादी कर ली और पत्नी बच्चों के साथ रहने लगा। बेटी भी पराया धन है, बेटी दामाद की अमानत है और बेटा बहू की अमानत है। शरीर शमशान की अमानत है और जिंदगी मौत की अमानत है। तो बहू का बेटा हो गया और बेटी को भी खूब पढ़ाया, बेटी की भी शादी हो गई, बेटी को भी दामाद ले गया। दामाद भी सरकारी नौकरी में था और ये भी प्रिंसिपल थी। अब बूढ़ा अकेला, घर बढ़िया पक्का है, मकान एकदम महल है, राजभवन है, बढ़िया सुंदर सुंदर सीनरी लगी है और ऊपर में बड़ी भारी फोटो अपनी पत्नी की माला टंगी है। एक तरफ बेटी की है, एक तरफ बेटा की है। हाथ टूट गया, हो जाती है, कहीं बुखार आ जाता है, कहीं सिर में दर्द हो जाता है, कहीं हाथ टूट गया, कहीं पैर टूटेगा, कहीं कमर में दर्द है, कुछ भी, तो बाहर से ऑर्डर करता है भोजन का। आजकल तो घर घर डिलीवरी हो जाती है हर चीज की। तो भोजन ले करके एक नौजवान युवक आया, कहा बेटा थोड़ा मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, अंदर तक रख दोगे क्या? अंदर रख दिया। कहे बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। अंकल जी कहिए। कहे क्या थोड़ा 5 मिनट मेरे साथ बैठ के बात कर लोगे? तो उसने घड़ी में टाइम देखा, कहे ठीक है अंकल जी। अब इतने बुजुर्ग हैं और बड़े प्यार से कह रहे हैं, तो बैठ गया। तो डाइनिंग टेबल पर दोनों बैठे, तो कहे पानी पी लो बेटा, धूप है बाहर, तुम सबके घर घर डिलीवरी पहुंचा रहे हो, पानी पी लो। पानी पिया। इतने में एक हाथ से वो भोजन का डिब्बा खोलने लगा, ऐसे क्लिप वाला होता है ना, खुलने में दिक्कत होता है। तो अब एक हाथ तो फ्रैक्चर है, जैसे हमारी सीता मैया बैठी हैं, इनका एक हाथ काम नहीं कर रहा कितने दिन से। तो उसने लाओ अंकल जी मैं खोल देता हूँ। खोला, खाने लगा। तो उसने ऐसे देखा उस लड़के ने, कहे कौन? कहे मेरी पत्नी। ये कौन है? बेटा है, ये बेटी है। कहे तुम्हारे पास कोई नहीं रहता, अकेले? ये लोग पास में नहीं रहते, कहाँ है? कहे अलग अलग शहरों में दोनों रह रहे हैं। कभी कभार बात हो जाती है, कभी त्योहार में मिलने भी आ जाते हैं। बहुत ही योग्य है हमारा बेटा, हमारी बेटी, लेकिन हमारे साथ नहीं रह पाते, मजबूरी है, यह है जिंदगी। उस व्यक्ति ने कहा, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा बेटा मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम्हारे पिताजी यदि हों? बोले हैं। माँ नहीं है लेकिन पिताजी हैं। कहे कहाँ है? साथ में रखते हो बेटा उनको? तुम पिताजी के साथ रहते हो? बोले नहीं, मेरी पत्नी मेरे बच्चे पिताजी के साथ गांव रहते हैं, मैं कमाने के लिए शहर आ गया हूँ। बोले मेरी एक रिक्वेस्ट है, शाम को 5 मिनट का टाइम निकाल के अपने पापा से बात जरूर कर लेना, क्योंकि पापा बच्चों की आवाज़ सुनने के लिए तरसते रहते हैं। एक बार आवाज़ सुनने को मिल जाए अपने बच्चों की, इतने में ही वो संतुष्ट हो जाते हैं।
वो घर से निकला वो लड़का, तुरंत पापा को फोन लगाया तो पिताजी खाना खाने बैठे थे। कहे पापा से बात कराओ। जिनने फोन उठाया बोले पापा से बात करवाइए। पापा थाली लेके हाथ में बिल्कुल भोजन करने जा ही रहे थे। कहे क्या हुआ? कह रहे हैं कि पापा से बात करवाओ। कहे पापा तुमने खाना खाया? कहे हाँ मैंने तो खाया, तुमने खाया कि नहीं खाया? कहे नहीं बस अब खा लूँगा अभी। अरे कहे काम के उसमें टाइम नहीं मिलता। टाइम हो गया तुम अभी तक खाना नहीं खाए? बाप कह रहा है, तुरंत खाने के लिए पूछा। टाइम हो गया तुम खाना नहीं खाए, पैसे तो कमाते रहेंगे लेकिन टाइम से खाना खाया कर। पिता कह रहा है पहले खाना खा, उसके बाद में सारा काम। सेहत ठीक रहेगी तो तू कमा पाएगा, हम लोगों को खिला पाएगा, और सेहत ही ठीक नहीं रहेगी तो क्या करेगा? उस व्यक्ति को ये पता चला कि आज भी हमारे जीवन में माता पिता का क्या स्थान है। आदमी जीवन भर कमाता है, ना माता पिता से बैठ पाता है, ना बात कर पाता है, ना पत्नी के साथ रह पाता है। और एक दिन क्या होता है, वो बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा है, अकेला है घर में, मर जाएगा, तब कहीं कोई खबर दे देगा तो कितने लोगों की तो लाश मिलती है सड़ जाने के बाद। मकान में लाश पड़ी पड़ी सड़ गई, बदबू आई मोहल्ला वालों को, तब कहीं जा कर के घर वालों को, परिवार वालों को, बेटा बेटी को पता चला, तब आए। गुरु से नहीं मिल पाए, सत्संग नहीं किया, अपने आप से नहीं मिल पाए, कहाँ चले गए? भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चलाई है, इस मृग तृष्णा के जल में सबने धोखा खाई है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में गिरी गौहर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया कहाँ ढूंढा? धन में, पुत्र में, परिवार में, मकान में, दुकान में, जिंदगी कंप्लीट हो गई। भविष्य को अच्छा बनाने, लाइफ हमारी भविष्य में बहुत अच्छी रहेगी, यही तो सोचते हैं आदमी। फ्यूचर को बनाते बनाते प्रेजेंट को, आज के वर्तमान को उसने बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? आज जवानी को, आज के जीवन को, आज के पल को हम सुख से, शांति से, प्रसन्नता से नहीं जी रहे हैं। भविष्य हमारा अच्छा रहेगा, भविष्य हमारा अच्छा रहेगा। इंश्योरेंस करा रहे हैं, बीमा करा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, पत्नी बच्चे नाती पोतों का भार ले रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। चेला चाटी भक्त लोग, ये सब हम क्या कर रहे हैं? भविष्य की योजना। और भविष्य कभी भविष्य बनकर नहीं आता, भविष्य हमेशा प्रेजेंट बनकर, वर्तमान बनकर आता है। आज वर्तमान को यदि हम आज अच्छा नहीं जी रहे हैं तो कभी भी भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। भविष्य भविष्य बनकर थोड़ी आता है, भविष्य भी वर्तमान बन के आता है। क्या हमारी जीने की आदत में हमने ये चीज शामिल की कि आज वर्तमान को हम अच्छा जिएंगे? कौन व्यक्ति जीता है? हाथ उठाइए। वर्तमान में कौन अच्छा जी रहा? सब भविष्य की सोच करके वर्तमान को खराब कर रहा है। सिकंदर के जीवन में कोई कमी नहीं थी, उसने कहा कि दुनिया पर विजय प्राप्त करके एक दिन मैं सुख से जीऊंगा। डायोजनीज के पास गया कि मैं सुख से जीना चाहता हूँ, आप जैसे जीवन जीना चाहता हूँ। कहे सुख से जीना तो बगल में बहुत सारी जगह लेट जाओ, बगल में बहुत सारी जगह आ जाओ, मेरे पास, मेरे बगल में लेट जाओ, आराम करो यहाँ। कहे नहीं, अभी तो मुझे दुनिया को जीतना है। डायोजनीज ने कहा जो दुनिया को जीतने का प्रयास करता है वो खुद को हार जाता है। जो दुनिया को जीतने का प्रयास करता है वो खुद को हार जाता है। कहे तुम्हारी पत्नी बस में है? महात्मा जी कहते नहीं, तपस्या कर रहा था एक व्यक्ति, ब्रह्मा जी को बस में करना चाहता हूँ, प्रसन्न करना चाहता हूँ। कहे क्यों, क्या करोगे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके? कहे वरदान मांगूंगा। कहे क्या वरदान? दुनिया को बस में करना चाहता हूँ। कहे पत्नी बस में है? नहीं है। बच्चे बस में है? नहीं है। नौकर बस में है? नहीं है। तेरा मन बस में है? नहीं है। तो तेरी तपस्या कभी सफल नहीं होगी। जब तेरा मन ही तेरे बस में नहीं है, जो बस में हो सकता है, तो तू दुनिया को क्या बस में करेगा? आदमी यही कर रहा है, दुनिया को बस में करने के लिए चला है। कोई बस में हुआ आज तक? कोई बस में नहीं हुआ।
याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। भौतिक दृष्टि से खाली नहीं थे उसके, वो अंदर से अधूरा था कि इतनी अनमोल जिंदगी, बेशकीमती जीवन को मैंने क्या किया मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। उसके साथ कुछ गया? उसके साथ कुछ भी नहीं गया। कमा लो चाहे जितने हीरे मोती, याद रखना कफन में जेब नहीं होती। एक गुरुजन संत जन हमें बता रहे बाहर कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन लोग कहते हैं ए संसार के संत महात्मा तो पागल हैं, पागल हो गए हैं। लेकिन सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं मैं कही समझाऊं सब जग अंधा, एक दो होए उन्हें समझाऊं सब ही भुलाने पेट के धंधा। मैं कही समझाऊं सब जग अंधा। पेट के लिए इतना नहीं लगता जितना आदमी कमा रहा है। सिकंदर को बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे मैंने अपनी बेशकीमती जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर दिया। जिन हीरे मोती और जवाहरातों को मैंने कीमती समझा और जिंदगी को बर्बाद कर दिया, इन हीरे मोती जवाहरातों से कहीं ज्यादा कीमती मेरा जीवन था और उस मेरे जीवन को मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। दुनिया की सारी संपत्ति को आप लगा करके जीवन के एक सेकंड को भी नहीं बढ़ा सकते। गिनती की श्वासें हैं, इन श्वासों को कोई दुनिया की संपत्ति दौलत खरीद नहीं सकती, बढ़ा नहीं सकती। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है और किस ओर तेरी मंजिल, मंजिल थी भीतर और तू भाग रहा है बाहर। बाहर भाग रहा कि नहीं भाग रहा? किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, इस बात को कौन बताता है? सदगुरु। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। हमारे गुरुदेव जी कहते सुख ढूंढ रहे तुम वन में गिरी गौहर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया हुआ है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतः स्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। घर में, वन में, मंदिर में, चौराहों बाजारों में, कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है? घर में ढूंढा नहीं मिला, वन में ढूंढा नहीं मिला, मंदिर में ढूंढा नहीं मिला, चौराहों बाजारों में ढूंढा नहीं मिला, सेठों के गोदामों में, नृप के कोषागारों में, सेठों के गोदामों में भी नहीं मिला। सेठ भी बिलबिला रहा है। अरे धनवानों से पूछ लो, अरे धन में सुख ढूंढने वालों, तुम धनवानों से पूछ लो। अरे धन में सुख ढूंढने वालों, तुम धनवानों से पूछ लो। उन्हें चैन नहीं मिलता है भाई पल भर के व्यवहार में, संतों के दरबार में भाई, सदगुरु के दरबार में, संतों के भाई सदगुरु के दरबार में, आनंद के लुटे खजाने भाई सदगुरु के दरबार में, लुटे खजाने भाई सदगुरु के दरबार में। बहुत सुंदर सुंदर भजन है ये। तो साहिब कह रहे हैं घर में, वन में, मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में, नृप के कोषागारों में, पूरब में। हिंदू कहाँ ढूंढ रहा है? पूरब में।
कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पानी पथरा माँ, और मोर हीरा हेराए गयो कचरा में। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई पानी में, कोई पत्थर में, लेकिन हीरा कहाँ है? कचरा में। ये सब कचरा है। ये जितनी भी प्रकृति में तुम खोज रहे हो, संसार में खोज रहे हो, ये संसार सकल है मैला। ये संसार प्रपंच की जगह है। यहाँ पर जब तक इसका उपशमन नहीं होगा तब तक शिवम अद्वैतम की उत्पत्ति, प्रपंचोपशमनम शिवम अद्वैतम, कुछ ऐसे मंत्र है। प्रपंच का उपशमन नहीं होगा तब तक शिवत्व का उद्घाटन नहीं हो। हमारे अंदर बैठा हो शिव, ओ राम, ओ परमात्मा कहाँ है? भीतर। वो भीतर में है। तो साहिब कह रहे पूरब में व पश्चिम में, नभ के तारों तारों में सुख शांति नहीं पाओगे, मंदिर ठाकुर द्वारों में। कहीं चले जाओ, कहाँ है? मंदिर में क्या है? घंट है, घंटे यानी घंटा, घंटी है, घंटा है। कहते हैं कोई कोई चीज कर ले घंटा, घंटा है वहां बजने वाला, शांति थोड़ी है। आरती है, मूर्ति है, अगरबत्ती है, आदमी है, ये सब चीजें तो है जो तुम्हारे यहाँ है, वो वहां है मंदिर में। घर में तो बल्कि इंसान बस रहा है। मंदिर में जिसको तुम भगवान कहते हो वो तुम्हारी आस्था का केंद्र, बस वहां भगवान, भगवान का वहां पर क्या है? प्रतीक है। भगवान थोड़ी बैठे वहां। हमारी मूर्ति लगा दो और कहो ये सुमेधा बैठी, तो वो प्रतीक है। हमारी आवाज आप सुन रहे हो तो ये सुमेधा थोड़ी है, सुमेधा की आवाज है। सुमेधा कहाँ है? आज वर्तमान में सुमेधा जहाँ है वहां है, और शरीर छूट जाएगा तो सुमेधा कहाँ रहेगी? ऐसे ही जिनको हम, जिन महापुरुषों को आज भगवान मान करके पूज रहा है, वो महापुरुष आज नहीं है। उनका ज्ञान है, उनकी वाणी, उनका आचरण है। जो करके गए हैं उनके आचरण हैं, उनका ज्ञान है। आज हमारे संसार के जितने भी महापुरुष हैं, देह से उन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनकी गाथाओं को गा करके, उनकी रहनी और आचरण को अपना करके उनको हम आत्मसात कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हम इस भौतिक दृष्टि से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो साहिब कह रहे पूरब में व पश्चिम में, नभ के तारों तारों में सुख शांति नहीं पाओगे, मंदिर ठाकुर द्वारों में। सुख शांति कैसे पाओगे? अब गुरुदेव जी बता रहे हैं। अभी तक तो कह रहे हैं यहाँ नहीं पाओगे, यहाँ नहीं पाओगे, यहाँ नहीं पाओगे। अब वो बता रहे हैं कि कहाँ पाओगे। साहिब कह रहे जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा। अभी बंद है तुम्हारे सुख का स्रोत, अभी खुला नहीं है। अभी तो खुला नहीं है, अभी बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि हमारी दृष्टि कहाँ है? विषयों की ओर, प्राणी पदार्थों की ओर, पद प्रतिष्ठा की ओर, बाहर। अभी तक बाहर मंदिर की तरफ जा रहा है, मस्जिद की तरफ जा रहा है, गुरुद्वारे की तरफ जा रहा है, पानी की तरफ जा रहा है, पत्थर की तरफ जा रहा है, कहीं गुफाओं में छुप करके बैठ करके उसे खोजने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब कहाँ आ गया? मन विषयों से। ये भी विषय ही है। ये जितने भी हम धर्म ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, एक कहोड़ ऋषि वेदों के मंत्रों को पढ़ रहे थे, वेद पाठ कर रहे थे। अंदर से आवाज आई। उनके पुत्र ने आवाज दी कि जो तुम वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो, वेद मंत्र पढ़ रहे हो, इसमें ब्रह्म की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इससे तुम्हें ब्रह्मत्व की प्राप्ति नहीं होगी, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो कहोड़ ऋषि ने देखा इधर उधर की मेरी पत्नी के अलावा तो कोई नहीं है, यहाँ कौन बोल रहा? तो गर्भ में ऐसे कहते हैं अष्टावक्र जी बोल रहे थे। अष्टावक्र जी ज्ञान दे रहे थे। कहानियां हैं, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं धर्म ग्रंथों में, वो संकेत दे रही हैं
हमें समझाने का प्रयास कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि वेद मंत्रों को या वेदों के अध्ययन से या कोई भी सदग्रंथ हो उसके अध्ययन से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं, कहे नहीं, उससे केवल एक रास्ता मिलता है। ये हमारे लिए क्या है, इशारा करते हैं, इशारा। कहे कैसे, कहे ये बताओ चंद्रमा कहाँ है। कौल ऋषि ने आकाश की ओर उंगली उठाई, कहे वो है चंद्रमा। कहे चंद्रमा आकाश में है, आपकी उंगली से जो आप इशारा कर रहे हो ना, इसी प्रकार से आपकी उंगली में जैसे चंद्रमा नहीं है, इसी प्रकार से वेद शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में परमात्मा ईश्वर ब्रह्म नहीं है। तुम क्या सोचते हो तपस्या करने से ब्रह्म मिल जाएगा, तपस्या में भगवान है, या ये वेद शास्त्रों का अध्ययन करने से भगवान मिल जाएंगे, उसमें भगवान है, रास्ता है, उसमें मंजिल नहीं है। तुम बस पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो, सुन लेते हो, सुना देते हो, पूर्णता समझ लेते हो, इससे तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो तब होगा जब आप उसके अनुसार, आज राम की पूजा करने से तो हमारा कल्याण हो जाएगा, राम राम कहने से हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। राम का जो चरित्र है, राम का जो आचरण है, वो जीवन में उतरना चाहिए। जिस प्रकार से राम ने जीवन जिया उस प्रकार से हम भी जीवन जिए, तो हम भी राम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हम भी राम हो सकते हैं, हम भी कृष्ण हो सकते हैं, हम भी कबीर, बुद्ध, महावीर, मीरा, लाओ त्से हो सकते हैं। लेकिन वैसा हमको होना पड़ेगा, वैसा हमको होना पड़ेगा। ऐसे ही कह देने से थोड़ी हो जाएंगे। हमारे अंदर वही क्षमता है, लेकिन उस क्षमता को हम समझ नहीं पाते। इस चीज को कौन बताता है? कोअस काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जा पर जिनकर सत्य सनेहु, ताही मिलत नहीं कछु संदेहु। ये बात गोस्वामी जी ने रामायण में लिखी है। कोअस काज कठिन जग माही, हम करना नहीं चाहते, हम तो बस यही चाहते हैं कि पूजा कर दें, हम तुम्हारी मालिश कर दें और तुम हमारा काम कर दो। यही करते हैं आदमी, भगवान का नाम ले लें, पूजा पाठ कर दें, कथा वथा करवा दें, बस भगवान इतने दयालु हैं, दीन दयाल हैं, वो द्रवित हो जाते हैं और हम पर दया करके हमें भावसागर से पार कर देते हैं। बेटा की नौकरी लग जाए, बेटी को अच्छा दामाद मिल जाए, हमारा रोग कट जाए, घर में संपत्ति आ जाए, यही तो चाहते हैं। कल्याण वल्याण भी कहाँ कोई चाहता है, मुक्ति कल्याण मोक्ष कोई नहीं चाहता है। तो यहाँ साहब कह रहे तब सुख का स्रोत खुलेगा, अभी हमारा स्रोत बंद है, विषयों का पर्दा उस पर पड़ा हुआ है, जो है अनंत अपने में, जिसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। कभी भी तुम्हें सपने में भी दुख नहीं होगा। और हम सब यही चाहते हैं कि हमें सपने में भी दुख ना हो, लेकिन उल्टा हो रहा है। क्यों हो रहा उल्टा? आदमी यही सोचता आज इतना काम कर ले, कल तो कुछ भी आज पूरा निपटाई के जाएंगे, है ना। मुक्ति चाहता है आदमी, मोक्ष नहीं चाहता। क्या चाहता है? मुक्ति चाहता है। मुक्ति मिलती भी है लेकिन मोक्ष नहीं मिलता। मुक्ति तो थोड़ी मोड़ी मिल ही जाती है भाई। अलग अलग समय के अलग अलग काम और अलग अलग समय की अलग अलग समस्याएं, उस काम को निपटाया जाता है। बरसात का काम अलग, बरसात का काम आप गर्मी में नहीं कर सकते। बरसात में आपको छाता की जरूरत होती है, गर्मी में ठंडी में छाता की जरूरत नहीं होती। आपको छाता से, रेनकोट से मुक्ति मिल जाएगी। बरसात के जितने काम हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मोक्ष थोड़ी मिलेगा। मोक्ष अलग चीज है। मोक्ष है मोह का क्षय, मोह का क्षय नहीं होता। गर्मी की जरूरत अलग, बरसात की जरूरत अलग, ठंडी की जरूरत अलग। ठंडी में स्वेटर कंबल चाहिए, बरसात में छाता और रेनकोट चाहिए, गर्मी में एसी और कूलर चाहिए, लेकिन कुछ न कुछ तो चाहिए। तो आपको उन चीजों से मुक्ति मिलती है, छोटी छोटी सी मुक्ति मिलती है, लेकिन मोक्ष नहीं मिलता है। तो मोक्ष के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता है। गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि सब कुछ हमारे पास में है,
लेकिन हमें गुरु नहीं है, बताने वाला नहीं मिला, इसलिए हम दर दर ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं। इसलिए हम सबके जीवन में गुरु की आवश्यकता है। इस पर और विस्तार से कल हम चर्चा करेंगे। सदगुरु के एक बहुत सुंदर भजन है कबीर साहब जी का, गुरु ने पठाया चेला नियामत लाना। ये नियामत क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। नियामत है अच्छी वस्तुएं, संपत्ति, उत्तम भोजन। तो हम सब के लिए इनकी आवश्यकता है। ये कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, इसकी चर्चा जीवन रहा, सदगुरुदेव की कृपा रही तो हम आपको कल इसके बारे में बताएंगे। आज सत्संग को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आइए हम सभी लोग, गुरु पूर्णिमा का त्योहार आने वाला है, तो इसलिए हम गुरु के अनंत उपकारों को मिलकर के सभी लोग याद करेंगे और इस चर्चा को आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, बारंबार सुनेंगे, स्मरण करेंगे और गुरु के बताए रास्ते पर चल करके अपने जीवन को सफल सार्थक बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए गुरु के चरणों में वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय दाता। पूर्ण परख समेव तुमको, पूर्ण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको।